बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, जुलाई 2023 के जो बिजली के बिल आए हैं, इसने अवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं। अब अवाम जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के कड़ाके निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बिजली के बिलों के सताए अवाम एहतजाज कर रहे हैं और अंजुमन ताजरान जो है वो भी उनका हिस्सा बनती जा रही है। टीवी चैनल्स के ऊपर बेतहाशा कवरेज शुरू हो चुकी है और अवाम जो है वो बिल जमा कराने से इनकारी हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो साबका हुकूमत थी, शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में होने वाले जो IMF वाला मुआहदा है उसके जो असरात हैं वो सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर हंगामी इजलास हुआ, बेनतीजा ख़त्म हुआ और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर पीडीएम की हुक्मरान सियासी जमातें थीं, वो भी अब अवामी एहतजाज में शामिल होने के लिए तैयार हैं और वो भी महंगाई की मजम्मत कर रही हैं। अब देखना ये है कि महंगाई कहाँ मुंह छुपा के छुपती है, कहाँ भागती है। खैर, अवाम को अब तहरीक इंसाफ याद आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम आपके साथ आज बात करेंगे। मेरा खुद का जो बिल है नाज़रीन, जुलाई 2023 का, वो तकरीबन 24,000 रुपये से ज़्यादा का आया हुआ है और बिजली के यूनिट्स भी चले हैं, लेकिन जो बिजली का बिल मेरा 14 से 15,000 रुपये आना चाहिए था वो 24,000 है। 10,000 रुपये के टैक्सेस हैं। अब ये टैक्सेस ज़ाहिर है जो लोग टैक्स नहीं देंगे या जो बड़े ताजर हैं वो टैक्स नहीं देते, उसकी वजह से हम जो लोग हैं बिजली के, गैस के सार्फिन, मोबाइल फ़ोन के सार्फिन या जो चीज़ें आप ख़रीदते हैं आप वहाँ के ऊपर टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी आप टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं और आप टैक्स चोर काउंट होते हैं। बेतहाशा टैक्सेस लगाकर जो बिल बढ़ाए गए हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद पहले ख़त्म हो चुकी है, लोगों से रोज़गार छीना जा चुका है, लोग महंगाई की, बेरोज़गारी की चक्की के अंदर पिस रहे हैं और अब सिर्फ हल यही है कि अब लोगों का जो बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग वो भी इस्तेमाल ना करें। तो खैर, जो इजाफी बिल आए हैं, बेतहाशा बिल आए हैं, इसके ऊपर मुल्क गिर एहतजाज भी जारी है। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से बिल जलाने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर ये काम शुरू हो चुका है और अब एक मूवमेंट बनती जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, सूरत हाल को भांपते हुए, निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने, उन्होंने कल हंगामी इजलास बुलाया। आज ये इजलास हुआ, 2 घंटे तक इजलास होता रहा और इस इजलास के अंदर ये बात कही गई कि भाई साहब, IMF के साथ हमने जो मुआहदे किए हैं उसके तहत हमने ये बिल जो हैं ये वसूल करने हैं और टैक्सेस हम वापस नहीं ले सकते और आवाम को हम रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। खैर, एक और कंपेन भी चल रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाती है, वापडा के जो मुलाजमीन हैं उनको मुफ्त बिजली दी जाती है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों यूनिट्स वो जलाते हैं और बिल टैक्सेस की शक्ल में आवाम देते हैं। होना तो ये चाहिए कि जो रियासती मुलाजमीन हैं, तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, मराहत लेते हैं, तो उसके अंदर उनको जो मुफ्त बिजली, गैस वाला और टेलीफोन वाला ऑप्शन है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर बाकी आम सार्फिन से वसूल किया जाता है। खैर, एहतजाज जारी है और फैसला ये हुआ आज के इस इजलास के अंदर कि रिपोर्ट्स मांगी हैं वज़ीर आज़म साहब ने और कल एक बार फिर इजलास होगा और इस इजलास के अंदर रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी और फिर फैसला किया जाएगा। मैंने ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें शेयर भी की हैं कि किस तरीके से निगरान सेटअप के पास कोई इख्तियार है सच नहीं है, माँ सवाए वो कि वो अवाम के कड़ाके निकलवाएं, लेकिन अब अवाम भी उनके कड़ाके निकलवा रही है, क्योंकि अब अवाम जो है वो एहतजाज कर रही है, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मरकज़ी शाहराह है, एक्सप्रेसवे, उसको ब्लॉक किया गया। कई घंटे तक लोगों ने एहतजाज किया। अब एक लॉलीपॉप टाइप की चीज़ आएगी और उसमें लोगों को बाद में समझ आएगी कि भाई हमारे साथ बुनियादी तौर के ऊपर हुआ क्या है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर नाजरीन एक हैरान कुन चीज़ सामने आई है। IMF के साथ जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय मुआहदा है या फिर वो डील जो है वो जो हुई, उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया कि ये तमाम तर काम हमने करने हैं। बिजली भी महंगी करनी है, गैस भी महंगी करनी है,
और बाकी जो टैक्सेस हैं वो भी इंक्रीज़ करने हैं। और वो पाकिस्तानी जो कि ख़राब मीशत की वजह से डॉलर ऊपर जाता है, रुपया नीचे आता है, पेट्रोल डीज़ल की फिर तो क्या ही कहने, वो अब 300 के करीब पहुंची हुई है। डॉलर भी इंटरबैंक में 300 रुपए का एक 300 रुपए से ज़्यादा का अब हो चुका है, लोगों को मिल नहीं रहा। और जो इश्यूज़ हैं आवाम के वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर जहाँ पर मैं बिल्कुल हैरान हुआ हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी अब महंगाई महसूस होना शुरू हो चुकी है, और तो और जमीयत उलमा इस्लाम को भी महंगाई महसूस होना शुरू हो चुकी है। 16 महीने की एक जो जाबराना हुकूमत थी इनकी, जिसके अंदर बेतहाशा इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की गई, महंगाई के पहाड़ तोड़े गए। यही वो लोग थे जो इमरान खान को हटाने के लिए महंगाई मार्च किया करते थे। अब उनको 16 महीने के बाद अवाम का दर्द महसूस हुआ है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब उनको पता है कि भाई महंगाई और होनी है, और यही हमारे पास एक वाहिद बयानिया बनाने के लिए ऑप्शन है। क्योंकि अगर इस सारी बहती गंगा में अपना बयानिया ना बनाया तो फिर हमारे लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। इन सारी हुक्मरान, साबका हुक्मरान जमातों की जानिब से भी महंगाई की मजम्मत की जा रही है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि भाई कुछ कम कर दो, कुछ कम कर दो। भाई वो तो बेचारे निगरान हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब जिनके अब कड़ाके निकाले जा रहे हैं, उसके बेचारे के बस में ही कुछ नहीं है। जो किया है आपने किया है, कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल है। खैर निगरान साहब पता नहीं अब क्या करते हैं, लेकिन मुझे तो तरस आ रहा है महंगाई के ऊपर कि जो अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और बाकी जो सियासी जमातें हुक्मरानी में रहकर जिन्होंने सारा ये बेड़ा गर्क किया है अवाम का और पाकिस्तान का, अब वो भी महंगाई की मजम्मत कर रहे हैं। मतलब अब बेचारी महंगाई को कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिल रही होगी, पता नहीं कहाँ जाए, शायद नेपाल चली जाए। खैर अब अवाम को तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अच्छे अंदाज में याद आ रहे होंगे, क्योंकि उनके दौर के अंदर जो डॉलर था, जब उनसे हुकूमत छीनी गई, डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 176 या 184 के दरमियान था। पेट्रोल 150 रुपये था, डीजल भी 150 रुपये था, बिजली और गैस के ऊपर आवाम को रिलीफ फराम किया जा रहा था। और कुछ लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर जो पुराने बिल थे जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से उनको रिलीफ फराम किया गया, तो उनके बिल शेयर कर रहे हैं और आज के बिल्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आवाम को इमरान खान याद आ रहे हैं, अवाम को तो याद आ रहे हैं शायद जो हमारे पावरफुल हल्के हैं, लेकिन उनके अना के मसले हैं, उनको शायद समझ नहीं आ रही कि भाई अब भी हल यही है कि एक मुंतखब हुकूमत आए जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो, साफ शफाफ, मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवा दें, अवाम डिसाइड करें। अब अभी तक एक वो जोम में बैठे हुए हैं कि भाई हमारा ही मुल्क है, हमने ही सारा कुछ करना है, तो उससे बाहर निकलें। भाई अवाम होगी तो मुल्क होगा। अवाम पिस रही है, मर रही है, तो फिर उस चीज़ का क्या करना। तो खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें, इसी अवाम को अपना जो है वो अपनी ताकत बनाएं। अब बाकी चूरन नहीं बिकने वाले। 16 महीने का आपने तजर्बा शहबाज शरीफ साहब का भी देख लिया, उल्टा यूं मुल्क जा रहा तो उसको यूं गिरा दिया। PTI के दौर के अंदर 3.5 साल आप कहते हैं कि बेतहाशा महंगाई हुई, ये हुआ वो हुआ। अब वाली देखें, इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन इमरान खान को एक कुशन भी हासिल है कि उनके 3-3.5 साल दौर के अंदर जनाबे वाला 2 साल कोरोना खा गया। कोरोना को आप रूल आउट नहीं कर सकते। कोविड ने दुनिया भर की मईशतों को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई, बची रही। जो महंगाई, जो डॉलर की सारे मामलात थे, जो पेट्रोलियम मसनूआत के इशूज़ थे, ये सारा कोविड की वजह से मुंसलिक था। खैर अब क्या करना, माजी है, किस्सा पारीना हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा। अभी भी इंतखाबात करवाएं, जो मुंतखब हुकूमत है जिसको अवाम मुंतखब करें वो इक़्तिदार में आ जाए। फिर जो सरमायाकार हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इस तरीके से जो मिक्स अचार है, ये जो ड्राइंग रूम के अंदर से बैठ के सियासी जमातें बनाकर आप जो इक़्तिदार हासिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये तजर्बे पहले भी हुए हैं, नाकाम हुए हैं। सदारती सेटअप भी नाकाम हुआ, मतलब जो मुशर्रफ ने लगाया वो भी सदारती सेटअप था, या अपना जनरल ज़िया का भी यही था। तो अब वो वाली सूरत हाल नहीं है। अब थोड़ा सा खौफ खुदा करें, एहसास करें अवाम का। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। लोग अपनी बीवियों की, बहनों की,
बेटियों की जो जेवर हैं वो फ़रोख्त करके जो है वो बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे पंखा चलाएं या फिर एसी चलाएं या फिर बल्ब जलाएं, लोग डर रहे हैं उससे भी। तो कुछ खुदा का खौफ करें, आवाम का कुछ तो ख्याल कर लें। करना तो आपने है नहीं, करना तो आपने वही है जो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट ही समझ लें। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।